नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ एक योजना की जानकारी नहीं देने वाला, बल्कि उन लाखों ग्रामीण परिवारों की कहानी बताने वाला हूँ जिनके पास जमीन है लेकिन घर नहीं, जिनके पास परिवार है लेकिन सुरक्षा नहीं, और जिनके पास उम्मीद है लेकिन सही जानकारी नहीं पहुंच पाती। अगर आप गांव में रहते हैं या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो झोपड़ी, मिट्टी की दीवार और टपकती छत के नीचे रात बिताते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। सरकार की एक योजना है जो शहरों से ज्यादा गांवों के लिए बनाई गई है। इसका मकसद साफ है, कोई भी गरीब ग्रामीण परिवार बिना पक्के घर के ना रहे। यह योजना कोई नई नहीं है, इसे सालों पहले शुरू किया गया और तब से इसमें सुधार, बदलाव और विस्तार होता रहा। लेकिन कई बार कुछ लोग छूट जाते हैं। अगर कोई परिवार पहले सर्वे में शामिल नहीं हो पाया, तो क्या उनका घर अपने आप बन गया? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से सरकार ने फिर से गांव-गांव जाकर हालात देखना शुरू किया, ताकि कोई भी असली जरूरतमंद पीछे न छूटे। यह योजना सिर्फ कागजों पर नहीं चलती। सबसे पहले यह देखा जाता है कि किसके पास घर नहीं है, फिर घर की हालत जांची जाती है। दीवारें कच्ची हैं या छत कमजोर है। परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है। पुराने सर्वे को आधार बनाया गया, लेकिन नया सर्वे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किया गया, ताकि गलत लोगों का नाम ना आए और सही लोगों का हक ना जाए। गांव की सभा में सूची रखी जाती है। लोग देखेंगे, बोलेंगे, आपत्ति करेंगे। अगर किसी का नाम गलत जुड़ा है या किसी का नाम छूट गया है, तो सुधार का रास्ता खुला है। अब सबसे अहम सवाल, पैसा। सरकार सीधे लाभार्थी के खाते में सहायता राशि भेजती है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई घूस नहीं। पैसा किस्तों में आता है। पहली किस्त तब मिलती है जब घर का काम शुरू होता है, अगली किस्त तब जब निर्माण बीच में होता है, और अंतिम किस्त तब जब घर लगभग पूरा हो जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि घर सिर्फ फाइल में ना बने, बल्कि सच में तैयार हो। पहाड़ी और दूरदराज इलाकों में राशि अलग है, क्योंकि वहां खर्च ज्यादा आता है। योजना सिर्फ 4 दीवार देने तक सीमित नहीं है। घर के साथ शौचालय, गैस कनेक्शन और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी जोड़ी जाती हैं। साथ ही सामाजिक संतुलन भी ध्यान में रखा जाता है। कुछ वर्गों के लिए न्यूनतम हिस्सा तय है, ताकि कोई पीछे न छूटे। अब सबसे विवादित सवाल, कौन पहले मिलेगा, कौन बाद में? 2 परिवार गरीब हो सकते हैं, लेकिन जिस परिवार के पास बिल्कुल घर नहीं है, उसे प्राथमिकता दी जाती है। दूसरे परिवार के घर में थोड़ी बहुत कमी है, वह बाद में। यह कोई लॉटरी नहीं है, यह जरूरत के आधार पर चयन है। अगर आपका नाम सूची में है लेकिन अभी लाभ नहीं मिला, तो निराश न हो, आप कतार में हैं। अगर किसी वजह से नाम गलत जुड़ा है या छूट गया है, तो चुप बैठना बड़ी गलती है। ग्राम सभा में आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यह अधिकार केवल कागज पर नहीं है, इसका उपयोग करना जरूरी है। धैर्य सबसे जरूरी चीज है। सूची बन रही है, डेटा जांचा जा रहा है, प्राथमिकता तय हो रही है। टेक्नोलॉजी, गांव की सहमति और पारदर्शिता के साथ योजना आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, अगर आपके गांव में कोई अभी भी झोपड़ी में रहता है या किसी का नाम छूट गया है, तो जानकारी लें, आपत्ति दर्ज करें और सही कदम उठाएं। यह सिर्फ योजना नहीं, आपकी और आपके गांव की जिम्मेदारी भी है।